हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको एक और ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा जो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होने का दमखम रखती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेलवे सेक्टर की एक दमदार कंपनी के बारे में दोस्तों, जिसका नाम आईआरएफसी है। जी हां, आईआरएफसी वाकई में एक बहुत अच्छा पीएसयू स्टॉक है और एकमात्र ऐसा पीएसयू स्टॉक है जो रेलवे सेक्टर के अंदर फाइनेंस का काम करता है। यानी सरकारी कंपनी है और कोई सरकारी कंपनी रेलवे के अंदर फाइनेंस नहीं करती। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का गठन ही इसलिए किया गया, क्रिएट ही इसलिए किया गया कि रेलवे सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। जिस प्रकार मोदी टर्म 1, 2, 3 तीनों टर्म्स के अंदर लगातार रेलवे सेक्टर को तेजी से ग्रोथ करता हुआ हमने देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि सरकार रेलवे सेक्टर को लगातार बूस्ट कर रही है, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। बहुत बड़ा सेक्टर है ये रेलवे सेक्टर। इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट सरकार ने की हैं, नई नई ट्रेन चलाई हैं, नई नई पटरियां बिछाई हैं, रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया है और बहुत सारे चेंजेस किए हैं दोस्तों। इस वजह से इस सेक्टर के रिलेटेड काम करने वाली कंपनियों के पौ 12 हो चुके हैं। कंपनियां जिनके स्टॉक्स पहले 20-30 रुपए पे घूम रहे थे दोस्तों, कई साल पहले उनको कोई लेने को तैयार नहीं था। अब देखिए वो सारे स्टॉक्स 300, 400, 500 रुपए तक पहुंच चुके हैं। सारे के सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स इतनी तरक्की कर चुके हैं कि उनका स्टॉक प्राइस अच्छा खासा जंप होता हुआ हमने देखा है। मैक्सिमम स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। उनमें से बात करूं आईआरएफसी की, तो वो भी बहुत बड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। जो कभी 20-30 रुपए पर ट्रेड हो रहा था, अब 229 का हाई लगा के आया है। तो दोस्तों, एक तो सरकारी कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है, दूसरा दमदार सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि रेलवे सेक्टर में जितना भी पैसे का लेन देन होगा वो सारा आईआरएफसी के थ्रू होगा, क्योंकि एकमात्र ये सरकारी पीएसयू स्टॉक है जो इस सेक्टर में फाइनेंस का काम करती है। यही कंपनी का बिजनेस है दोस्तों कि कंपनी जो पैसा आता है उसे अच्छे खासे इंटरेस्ट पे कंपनियों को प्रोजेक्ट्स के लिए देती है, जिससे रेलवे सेक्टर बूस्ट हो सके। तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है दोस्तों, डिविडेंड भी देती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। क्वार्टर दर क्वार्टर इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। चाहे ईयर टू ईयर की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा जंप हम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे रेलवे सेक्टर बूस्ट करेगा, अब इस साल के बजट में भी पिछले साल जितना ही कैपेक्स रेलवे सेक्टर को दिया गया है, यानी रेलवे सेक्टर के अंदर फिर अपार संभावनाएं हम देख रहे हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और आगे होना बाकी हैं। और देखिए सरकार जिस प्रकार इस सेक्टर को बूस्ट कर रही है दोस्तों, वाकई में लगता है कि अभी ग्रोथ की अभी शुरुआत हुई है और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये सेक्टर बूस्ट और करता जाएगा, क्योंकि हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो तभी सुदृढ़ होगी अगर रेलवे सेक्टर मजबूत होगा, क्योंकि रेलवे सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बहुत लार्ज सेक्टर है ये और ज़्यादातर भारतीय जो हैं दोस्तों वो ट्रेन के अंदर ही सफ़र करते हैं, तो एक चीप प्राइस पे अच्छी खासी दूरी हम तय कर सकते हैं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, नई नई पटरियां भी बिछ चुकी हैं, एक शहर से दूसरे शहर को भी जोड़ा जा चुका है, गांव-गांव को जोड़ा जा चुका है दोस्तों। माल भाड़ा भी आसानी से जाता है एक जगह सस्ते प्राइस पे। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है इस सेक्टर के अंदर और रेलवे सेक्टर के अंदर ग्रोथ का पूरा दारोमदार मैं जो मानता हूं वो आईआरएफसी के कंधों के ऊपर है। और जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा, इस सेक्टर की सारी कंपनियों में से लीड करती हुई हम जो देखेंगे वो आईआरएफसी होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं समझता हूं एक अच्छे करेक्शन के बाद ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 229 का हाई लगाने के बाद अब 130-35 रुपए की रेंज में ये स्टॉक है।
जो काफ़ी अच्छी गिरावट दिखा चुका था, 105, 107 तक आ चुका था। अब दोबारा से ऊपर की ओर मार्केट की रिकवरी के बाद ये स्टॉक ने अप ट्रेंड पकड़ा है। अब एक अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है दोस्तों। तो गिरावट मैं कहूँ तो 50% की स्टॉक के अंदर हो चुकी है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से एक चीप प्राइस पे ये आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म की बात करूं तो एक अच्छी खासी ऑप्शन हमारे सामने IRFC के रूप में है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। और दूसरा दोस्तों, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकूं, जानकारी दे सकूं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।